हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक अर्थव्यवस्था। भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? प्रथम। किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? तिरुअनंतपुरम में। कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? तीर्थक क्षेत्र। विश्व के कुल स्वर्ण खपत में भारत का योगदान है 26%। अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन। भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की विश्व की 100 कंपनियों में भारत की एकमात्र कंपनी कौन सी है? विप्रो। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। कौन सी भारत की विधिग्रह मुद्रा है? रुपया। फेरक कोलार स्वर्ण खादान भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक। किस घटक ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया? रुपए का अवमूल्यन फर्स्ट है, और सेकंड है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश। थर्ड है रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां। लौह इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक प्लांट कौन सा है? भिलाई इस्पात संयंत्र। कौन सा लौह इस्पात कारखाना कोयला क्षेत्र से दूर स्थित है? भिलाई। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। अनुसूचित बैंकों से अभिप्राय उन बैंकों से है जिनका नाम भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है। विश्व के सबसे बड़े गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना भारत के किस राज्य में होने जा रही है? उत्तर प्रदेश। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? अप्रैल 1985। फिर इसमें अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? 3 बार। मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है सामाजिक असमानता। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद क्या रहा है? ब्याज की अदायगी। कैथलगुड़ी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? असम। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? 1999-2000। संशोधित मूल्य वर्धित कर मॉडरेट का संबंध है उत्पाद शुल्क। योजना आयोग की 1999-2000 की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत किस प्रांत में पाया गया? उड़ीसा। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी है? UTI। फिर इसमें वाणिज्यिक स्तर पर प्रथम सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? जैसलमेर। किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई? उत्तर प्रदेश। भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया? 1991 में। काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा यह वह आय है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? GIC। किस वर्ष भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया? 1991 में। अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ है? अन्य मुद्रा की तुलना में विदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया? UTI। साधारण बीमा निगम के अधीन कितनी बीमा कंपनियां कार्यरत हैं? 4 है। फिर इसमें पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के लिए पेट्रो कार्ड किस कंपनी द्वारा जारी किए गए? BPCL।
राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? 1993-94 के केंद्रीय बजट में। अवमूल्यन के उद्देश्यों की ओर संकेत करता है। निर्यात प्रोत्साहन। जीवन बीमा निगम की कौन सी पॉलिसी विशेष बच्चों के हितार्थ नहीं है? जीवन सुरक्षा। कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र किस राज्य में है? गुजरात। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर। रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? 19 अगस्त 1992। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अवमूल्यन। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? यह है हैदराबाद में। फिर भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है बम्बई अपतट क्षेत्र। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कहते हैं खरीफ पूर्व मौसम। वर्तमान में भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तन लागू है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1964 में। वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है कौन सा है? जम्मू कश्मीर। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं? A&Z ग्रिड लेज बैंक। फिर है इसमें है भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर भाप प्रणाली कहाँ स्थापित की गई? माउंट आबू। भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया? 1949 में। रंगराजन समिति की रिपोर्ट की विषय वस्तु थी भुगतान संतुलन के घाटों को नियंत्रण में रखने के लिए उपाय सुझाना। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है आरबीआई। भूमि विकास बैंक का क्या कार्य है? दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1988 में। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है अप्रैल मार्च। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला 73वां एटीएम कहाँ स्थापित किया? कोची में। विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश है यह है चीन। फिर इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है गर्म मुद्रा। रिजर्व बैंक के नोट निगमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? 115 करोड़ रुपए। भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है? 7। ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है एक बैंक। लिग्नाइट कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है न्यूवेली। सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है? देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। रिजर्व बैंक के स्वर्ण भंडारों का मूल्यांकन स्वर्ण के किस मूल्य के आधार पर किया जाता है? स्वर्ण का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य। फिर विद यू ऑल द वे किस बैंक की वर्तमान विज्ञापन पंक्ति है? भारतीय स्टेट बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? शिवरामन समिति। भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है? सिंगरौली। किन देशों की मुद्रा प्राय
हार्ड करेंसी होती है? विकसित देश। 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर। भारतीय रिजर्व बैंक। चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी? यह है 6ठी पंचवर्षीय योजना। देश के व्यावसायिक ऊर्जा खपत में कोयले का योगदान कितना है? 67%। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देवास। कैनाफिया किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुषंगी संस्था है? कैनरा बैंक। फिर राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? भारतीय रिजर्व बैंक। कोयला क्षेत्रों में किसका कोयला भंडार सर्वाधिक है? झरिया। किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में 20 रुपये एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? करेंसी नोट प्रेस, देवास। किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत हैं? यह है यूनाइटेड किंगडम। फिर इसमें किंगडम लखनऊ। फिर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई? 1969 में। कौन सा भारतीय बैंक में 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक बना? भारतीय स्टेट बैंक। भारत में भुगतान हेतु चेक उसके जारी होने की तिथि से कितने महीने के लिए वैध रहता है? 3। क्रेडिट कार्ड को क्या कहा जाता है? प्लास्टिक मनी। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी कौन सी है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। किन संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? नाबार्ड। फिर भारत में बैंक घरेलू सावधि जमाओं के लिए किससे प्राप्त सावधि जमाओं पर ब्याज की अधिक दर देते हैं? वरिष्ठ नागरिक। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम। डॉक्टर जोन्स क्या है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक। नाबार्ड है एक बैंक। किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? OPEC। भारत में कौन सा एक विदेशी बैंक नहीं है? ING वैश्य बैंक। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? संयुक्त राज्य अमेरिका। वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश प्रारंभ हुआ? 1991-92। अति अल्प राशियों के ऋण क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं सूक्ष्म ऋण। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? 196। विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी रैंड रिफाइनरी किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है वित्त आयोग। भारत में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है? 10 वर्ष। बैंकिंग लोकपाल का क्या कार्य है? ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल शाखाओं की संख्याओं का लगभग कितना प्रतिशत है? 25%। संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है? राज्य सरकार का। बतौर वाणिज्यिक बैंक वर्गीकृत नहीं किया गया शहरी सहकारी बैंक। हाल के वर्षों में भारत में आयात के सबसे बड़े मद कौन से हैं? पूंजीगत वस्तुएं एवं पेट्रोलियम
पदार्थ। फिर आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति किसके द्वारा वितरित की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा बैंक का मुख्य कार्य नहीं है? माल आयात सुगम करना। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 1985। राष्ट्रीयकृत बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक कौन है? भारत सरकार। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नरसिंहम समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बनाने की स्तुति की थी? 4। अगस्त 2006 में भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अधिसूचित की थी। इस नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी घरों में बिजली पहुंचाना था? 2012। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम। भारत के लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है? किसान क्रेडिट कार्ड। संशोधित मूल्य वर्धित कर मॉडरेट का संबंध किससे है? उत्पाद कर। भारत से होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना है? 10.3%। बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों को किस शिकायतों का समाधान करता है? किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? सिगरेट निर्माण उद्योग। फिर इसमें राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज N.C की N.S.E. की स्थापना की संस्कृति 1991 में किस समिति द्वारा की गई थी? फेरवानी समिति। भारत के कुल औद्योगिक निर्यातों में लघु उद्योगों का योगदान लगभग कितना है? 1/3। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? फर्स्ट है हरित क्रांति से, सेकंड है श्वेत क्रांति से, थर्ड है नीली क्रांति से। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान। एक शीर्ष संस्था के रूप में लघु उद्योगों की निरंतर प्रगति के लिए लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना कब की गई? 1954 में। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश कितने प्रतिशत है? 22%। लघु उद्योगों पर औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया? ये दिया गया 1977 की औद्योगिक नीति। फिर बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है 1DOLEX, सेकंड है सेंसेक्स, थर्ड है S&P CNX, NIFTY। लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों की अखिल भारतीय गणना कितनी बार की जा चुकी है? 3 बार। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे होगा? जैविक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। निजी क्षेत्र के बैंक में अधिकतम कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की है? 49%। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है? 30। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश। सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में है? 18। फिर इसमें IBA से तात्पर्य है इंडियन बैंक एसोसिएशन। लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीक को सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? 1977। सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य वाणिज्यिक
वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण। नरसिंघम समिति ने किस संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया था? बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी। चुनिंदा कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित शेयर मूल्य सूचकांक। सेंसेक्स कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है? 30। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन कौन सा है? IDBI। किस एक राज्य को छोड़कर शेष सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफी अधिक है? सिक्किम। फिर है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में निवेश का दौर कब से प्रारंभ हुआ? 1991-92। नई स्वर्ण आयात नीति के अंतर्गत न्यूनतम 6 मास के विदेश प्रवास से वापस लौटने वाले भारतीय अथवा अनिवासी भारतीय अपने साथ अधिकतम कितना स्वर्ण ला सकते हैं? 10 किलोग्राम। कौन सी संस्था उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त प्रदान करती है? फर्स्ट है UTI, सेकंड है LIC, थर्ड है GIC। सामान्यतः मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता। लघु वाहन उद्योग। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? 1875। अनिवासी भारतीय तथा विदेश प्रवास के पश्चात लौटने वाले भारतीय नागरिकों देश में आयातित स्वर्ण पर किस दर से आयात शुल्क दिया है? 200 रुपये प्रति ग्राम। औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई? जनवरी 1992। विश्व बैंक से ऋण के रूप में सहायता से ICAR द्वारा अभिनव परिवर्तनीय परियोजना चलाई जा रही है। इसके कितने घटक हैं? 4 घटक। भारत में रुपए का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया? 1949। किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? राज्य समिति ने। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की थी? विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कृषि में विभिन्न किस्मों नाइट्रोजनी, फास्फेटिक तथा पोटेशिक NPK का उपयोग एक संतुलित अनुपात में किया जाना चाहिए। भारत के लिए यह मानक अनुपात कितना होना चाहिए? 4:2:1। बैंक दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। कोटेशंस, जो NASDAQ के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिका शेयर बाजार है। S&P CNX निफ्टी मुंबई शेयर बाजार में 50 बड़ी कंपनियों का इंडेक्स है। भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग संचित है? 1/3। कितने सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजनाओं को वृत्त सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? यह 10,000 हेक्टेयर से अधिक। भारत के किस राज्य में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? कर्नाटक। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? नहरें। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वाधिक प्रवेश करता है? केरल। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है? खाद्यान्न उत्पादन, दूध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सर्जन पर प्रभाव होगा यह वृद्धि। फिर है भारत में लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? 40%। भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही? चावल और गेहूं। दालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत
भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अवमूल्यन और कीमत स्तर के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? प्रतिलोम। भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत लगभग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर करता है? 60%। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यह पश्चिम बंगाल। फिर नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? 1999 में। स्टैगफ्लेशन स्थिति है गतिरोध और मुद्रास्फीति की। भारत का कुल कृषित क्षेत्र 136 मिलियन हेक्टेयर है। इसके कितने प्रतिशत भाग पर कृषि सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है? 36%। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसका अंश कम हो गया? मोटा अनाज एवं दलहन। भारत में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश। किसके हस्ताक्षर पर 1 रुपये के नोट होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब की गई? 1948। भारत की कुल संचित भूमि का कितना हिस्सा नहरों द्वारा संचित है? 36%। फिर है इसमें हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन अपरिवर्तित रहा। वह परिवहन तंत्र कौन सा है जो एक वर्ष में भारत में सर्वाधिक यात्रियों को ले जाता है? भारतीय रेलवे। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1975। भारत में एक रुगन औद्योगिक इकाई वह है जिसको वर्तमान वर्ष में तथा पिछले 5 वित्तीय वर्षों में हानि उठानी पड़ रही है। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन का उत्पादन घटा। माल परिवहन की रो सेवा किसके प्रारंभ द्वारा की गई है? कोंकण रेलवे। सरकारियां समिति किस विषय वस्तु से संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध। फिर है भारत की किस नकदी फसल को निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है? चाय। सहकार्य समिति किस विषय वस्तु से संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध। फिर इसमें राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ? 1951। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक संवृद्धि दर लक्ष्य से अधिक थी? प्रथम। कौन सी भारत के निर्यात की वस्तु है? चाय। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? 1949 में। गुन्नार अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का समर्थन किया था? गुन्नार मिर्डल। यह भूतलिंगम समिति किससे संबंधित है? वैट से। योजना आयोग है एक संसदीय विधान द्वारा निर्मित एक निकाय। LK झा समिति ने किस कर का सुझाव दिया था? यह दिया था M.N.V.A.T। किस क्षेत्र के निर्यात मूल्यों ने विगत वर्षों में निर्यात व्यापार में सर्वाधिक योगदान दिया? टेक्सटाइल। स्वतंत्रता के पूर्व एक अर्थशास्त्री श्री मन नारायण ने
3,000 करोड़ रुपए की अपनी एक योजना प्रस्तुत की थी। उस योजना को उन्होंने क्या नाम दिया? गांधीवादी योजना। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? मार्च 1950। चलिए समिति किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। भारतीय निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए इंडिया ब्रॉन्ड इक्विटी फंड किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया? वाणिज्य मंत्रालय। वर्ष 1944 में कुछ उद्योगपतियों ने एक योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया था। उस योजना का क्या नाम था? ये था बम्बई प्लान। फिर है योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है सरकार की इच्छा अनुसार। रेखा समिति किस लिए गठित की गई थी? अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। किस वर्ष इंडिया ब्रॉन्ड इक्विटी फंड की स्थापना की गई? 1996 में। जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? M.N. राय। अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई थी? 1978 और 1983। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। भंडारी समिति ने किसके संबंध में अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी? रेलवे के क्षेत्रों का पुनर्गठन। भारत को अधिकतम विदेशी विनिमय किस मद से प्राप्त होता है? रत्न एवं आभूषण। सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? जयप्रकाश नारायण। फिर इसमें भारत में योजना के आरंभ से किस पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी? 6। वर्ल्ड वाइड वेब को सर्जित करने का श्रेय किसे है? टिम बर्नर्स-ली। रंगराजन समिति का संबंध किस घटक से था? भुगतान संतुलन घाटा। हाल के वर्षों में किसमें सर्वाधिक तीव्र वृद्धि हुई है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था? 1944। भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलिडे था 1966 के काल के पश्चात। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? भारतीय रेलवे। R.N. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? बीमा क्षेत्र। भारत से सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषण का निर्यात किस देश को होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नियोजन एवं विकास विभाग का कार्यक्रम सदस्य किस नियुक्त किया गया? आदर्शीय दलाल। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दीर्घकालिक कृषि ऋण किस अवधि के लिए प्रदत्त किया जाता है? 5 वर्ष से अधिक। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 9% की वार्षिक विकास दर प्राप्त करने के लिए निवेश के स्तर को जीडीपी के कितने प्रतिशत बनाए गए रखना होगा? 35%। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? पीसी महालनोबिस। भारतीय नियोजन काल का कौन सा दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल माना जाता है? 1980। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया? द्वितीय। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में होता? झारखंड। ESSER ऑयल द्वारा तेल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की गई? जामनगर।
केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है? दमन व दीप। 11वीं पंचवर्षीय योजना के 5 वर्षों की अवधि में भारत में आधारित संरचना में कितने निवेश की आवश्यकता आंकलित की गई? यह है 320 अरब डॉलर। योजना आयोग द्वारा वर्ष 2017 तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी है? 12। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। दक्षिण विनियोग व्यापार तथा तकनीकी आंकड़ा विनिमय केंद्र सिटडेक किसकी योजना है? G15। वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों से प्राप्त ऋण को सुसाध्य बनाने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई? 1998-1999। विश्व व्यापार संगठन WTO किसका अंग है? गैट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में कौन शामिल नहीं था? बोकारो। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। अशोक लीलैंड नाम से ट्रकों का उत्पादन किस औद्योगिक घराने द्वारा किया जा रहा है? हिंदुजा। फिर झूम कृषि के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में? नागालैंड। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? जनवरी 2004। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को कब तक पूरा करने का लक्ष्य था? 2007। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? 7। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व को दर्जा दिया गया। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान देश की आयात निर्यात नीति के अंतर्गत आयातित वस्तुओं पर मात्रात्मक नियंत्रण को कब समाप्त किया गया था? 1 अप्रैल 2001। गैट का तात्पर्य है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान साक्षरता दर को बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 75%। किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया? चीनी उद्योग। कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से अग्रणीय है? महाराष्ट्र। समर्थन मूल्य का क्या अर्थ है? न्यूनतम विक्रय मूल्य किस पर सरकार क्रय करने का आश्वासन देती है? राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में रोजगार के कितने नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? यह 7 करोड़। फिर खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? दूसरी। निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्मित प्रोसेसिंग क्षेत्र E.OP.Z. कहाँ स्थापित किया गया? सूरत। किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम FEMA प्रभावी हुआ? 2003। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को स्वायत्त विकास की गति प्रदान करने हेतु एक प्रबल प्रयास करना। भारत में गन्ने की पेराई से कुछ गन्ने के वजन का लगभग कितना प्रतिशत चीनी प्राप्त की जाती है? 10%। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन पर घटाकर कितना लाने की बात कही गई है? 28।
कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का शुभारंभ कब किया गया? जनवरी 2004। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 66,590 किलोमीटर। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना आयोग की स्थापना की गई। संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर फिर है नए गेट समझौते के अंतर्गत वस्त्र व्यापार से संबंधित बहुउद्देशीय व्यवस्था मल्टी फाइबर एग्रीमेंट को कितने वर्ष में पूर्णतः समाप्त करने की व्यवस्था है? 10। भारत में FERA का स्थान किसने ले लिया है? FEMA भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय। इको मार्क किस उत्पादन पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। किसान कॉल सेंटर की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? कृषि संबंधी सलाहकारी सेवा उपलब्ध कराना। देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई थी? 1997 में ईस्वी में। फिर फोर्थ द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक परिव्यय किस भाग पर किया गया था? परिवहन एवं संचार। अभी तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? 13। गिल्ड एंड बाजार किससे संबंधित है? सोना चांदी सराफा। आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई है? उद्योग मंत्रालय। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? तृतीय पंचवर्षीय योजना। मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान कपड़ा उद्योग का है क्योंकि इसके निर्यातों के लिए आयातों पर भरता बहुत कम है। बोगाई गांव रिफाइनरी अब किस तेल शोधक संस्था की अनुषंगी इकाई बन गया? IOC। कृषि लागत एवं कृषि आयोग की स्थापना कब हुई? यह हुई थी 1965 ईस्वी में। सदाए सरहद क्या है? भारत पाकिस्तान बस सेवा। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के फेल्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950 में। कालीनों की निर्यात के संदर्भ में कालीन चिन्ह किस तथ्य का परिचायक है? यह वस्तु बनाने वाला श्रम का उपयोग नहीं हुआ है। फिर है इसमें आबिद हुसैन समिति गठित की गई। ये लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मपोषित विकास। भारत का कौन सा राज्य सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर है? राजस्थान। ऑयल एक उपक्रम है जो संलग्न तेल अनुसंधान में जनजातीय लोगों को शोषण करने वाले निजी व्यापार से छुटकारा दिलाने और उनके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं को उचित मूल्य दिलाने के लिए के उद्देश्य से ट्राइफीड की स्थापना किस वर्ष की गई? 1987 ईस्वी में। स्वर्णिम
चतुर्भुज परियोजना क्या है? यह देश के 4 महत्वपूर्ण महानगरों को द्रुतगामी चर लाने वाले मार्ग से जोड़ने की योजना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? औद्योगिक। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने मेगावाट अतिरिक्त विद्युत क्षमता सर्जन का लक्ष्य रखा गया था? 50 से 60 हजार मेगावाट। 5 तरल प्राकृतिक गैस लिक्विफाइड नेचुरल गैस के आयात के लिए भारत में पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया था? दहेज। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई है? चीन। तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास पर दिया गया? कृषि। दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी होंडाई। दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है होंडाई। खेती बाड़ी या घरेलू आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए कितनी अवधि अल्पकालिक ऋण दिया जाता है? 15 माह से कम। सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोड-मोडोमर। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? पूर्व सोवियत संघ। भारत के आयात का अधिकतम भाग कहाँ से आता है? ओपेक। यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो यह कौन सा व्यापार कहलाएगा? पारदर्शिक व्यापार। भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना। यह भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? भदोही। मध्यकालिक कृषि ऋण की अवधि होती है 6 माह से 5 वर्ष तक। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए योजना आयोग ने कितने प्रतिशत की औसत विकास दर का लक्ष्य रखा? 4.1%। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भारत में योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश आया? 3। रत्न द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? पेट्रोलियम पदार्थ। भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला मुख्य कारक है निर्यात का विविधीकरण। दीपक पारेख कमेटी अन्य चीजों के साथ साथ एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी, अवसंरचना के विकास और वित्तीयन के लिए उपाय सुझाना। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। भारत में कागज के उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1870 में किस स्थान पर लगाया गया? बालीगंज में। फिर किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? बेंगलोर। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? बेंगलोर। 2 उदासीन वक्र 1C1 और 1C2 एक दूसरे को नहीं काट सकते क्योंकि 1C1 और 1C2 संतोष के विभिन्न स्रोतों को व्यक्त करते हैं। एक सीधी रेखा वाले मांग वक्र के मध्य मांग की लोच किसके बराबर है? 1। अल्पाधिकार की स्थिति कौन सी है? कुछ विक्रेता तथा अनेक क्रेता। कार्टेल किस बाजार का भाग है? यह अल्पाधिकार। जब किसी को क्षति पहुंचाए बिना किसी को अच्छा बनाना संभव हो तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? पेरेटो अनुकूलतम।
फिर है दो वस्तुओं के मध्य तिर्यक या आड़ी मांग लोच के संबंध में भिन्न कथनों में से कौन सही है? जब दो वस्तुएं संयुक्त रूप से मांगी जाती है तो मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक होती है। मांग की आड़ी लोच होती है संयुक्त मांग वाली वस्तु में ऋणात्मक। किस संदर्भ में पूर्ण प्रतियोगिता निश्चय ही एक अधिकार से श्रेष्ठतर होगी? आवंटन कुशलता। कौन सा अर्थशास्त्री ब्याज के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? एफ लिस्ट। बाजार कीमत है अल्पकालीन संतुलन कीमत। जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा के रूप में होता है तो यह बताता है कि मांग की लोच अनंत है। एक पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्त नहीं है विक्रय लागतों की उपस्थिति। अपने लगान सिद्धांत में रिकॉर्डों ने भूमि की हस्तांतरण आय को माना शून्य। उद्घाटित अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सैम्युएल्सन। फिर थैंक यू दोस्तों आज के लिए।